18 मई 1974 यानी ठीक 50 साल पहले भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो दुनिया सन्न रह गई। सपेरों का देश कहे जाने वाला देश परमाणु संपन्न कैसे हो सकता है, ये बात पश्चिमी देशों को हजम नहीं हुई। इस परीक्षण को इतना गुप्त रखा गया था कि तत्कालीन रक्षा मंत्री जगजीवन राम को भी इसकी जानकारी नहीं थी। दिस इज एम के तंवर और व्याख्या में आज हम जानेंगे कि भारत ने अपने पहले परमाणु परीक्षण को अमेरिका समेत दुनिया की नज़रों से बचकर कैसे अंजाम दिया। 18 मई 1974 यानी ठीक 50 साल पहले उद्योगपति और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सदस्य JRD टाटा सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली कुआन यू के साथ एक मीटिंग कर रहे थे। ली कुआन यू ने JRD टाटा से पूछा, क्या भारत परमाणु बमों पर भरोसा रखता है? JRD टाटा ने जवाब दिया, नहीं। इस पर हैरानी जताते हुए ली कुआन ने कहा, तो रेडियो पर यह संदेश कहां से आया कि भारत ने अभी अभी परमाणु विस्फोट किया है? ये सुनकर JRD टाटा सन्न रह गए क्योंकि उनके पास इसकी कोई जानकारी नहीं थी। कुछ ऐसा ही हाल तत्कालीन रक्षा मंत्री जगजीवन राम का भी था। उन्हें जब इसके बारे में ब्रीफ किया गया तो उन्होंने चिढ़ते हुए कहा, अब बताने का क्या फ़ायदा। तत्कालीन वायुसेना प्रमुख OP मेहरा को जब पता चला कि परीक्षण स्थल पर आर्मी प्रमुख जनरल बैवूर भी मौजूद थे तो वो नाराज़ हो गए। उन्होंने PM इंदिरा से कहा कि मैं अपना इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ, मुझे परमाणु परीक्षण की जानकारी क्यों नहीं दी गई। 1962 में चीन से युद्ध हारने के बाद मशहूर वैज्ञानिक होमी भाभा ने देश को परमाणु हथियार संपन्न बनाने का काम शुरू कर दिया था। लेकिन इसी दौरान 24 जनवरी 1966 में होमी भाभा की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। उसके बाद विक्रम साराभाई को AEC का अध्यक्ष बनाया गया। ये वो समय था जब भारत कर्ज में डूबा हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद इंदिरा गांधी को PM बनाया गया और उन्होंने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद की। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध में जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा और परमाणु बम की धमकी दी तो इंदिरा को लगा कि हमें इसका जवाब तैयार करना होगा। 1972 में इंदिरा ने मुंबई के ट्रॉम्बे का दौरा किया और परमाणु बम बनाने के लिए एक मौखिक आदेश दिया। तब होमी सेठना ने कहा कि मैडम हमें 18 महीने दीजिए। होमी सेठना उस वक्त के AEC के अध्यक्ष थे। उस समय परमाणु बम परीक्षण के लिए 20 किलो प्लूटोनियम की ज़रूरत थी। परमाणु ऊर्जा करार के तहत भारत कनाडा से प्लूटोनियम ले रहा था, जिसका उपयोग पूर्णिमा रिएक्टर में किया जा रहा था। बाद में इसका उपयोग ऊर्जा के बजाय बम बनाने में किया गया। परमाणु परीक्षण के लिए पोखरण का चयन किया गया क्योंकि ना तो वहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी और ना ही ज़्यादा ज़मीनी संसाधन। पोखरण रेंज की ज़मीन को किसानों से 4 रुपया प्रति बीघा के हिसाब से लिया गया था, जिसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया था। बाद में मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 20 रुपया प्रति बीघा कर दिया गया। जोधपुर में आर्मी की 61 रेजिमेंट पुल और बंकर बनाने के लिए एक्सपर्ट थी और इसी रेजिमेंट को 107 मीटर गहरा एक कुआं बनाने का काम सौंपा गया। जवानों को केवल इतना बताया गया कि भूकंप को लेकर कोई एक्सपेरिमेंट करना है। लोकल कमांडर ने इसे ये कहकर मना कर दिया कि ये उसका काम नहीं है। बाद में सेना अध्यक्ष GG बेवूर को इसमें दखल देना पड़ा। बाहरी दुनिया को ये बताया गया कि ONGC गैस के कुओं की खुदाई कर रही है और लोकल लोगों में ये बात फैल गई कि आर्मी के लिए पानी के कुएं खोदे जा रहे हैं। जनवरी 1974 में खुदाई के दौरान पानी निकल आया। खुदाई करने वाले जवान बहुत ही खुश हुए, लेकिन वैज्ञानिक बहुत निराश, क्योंकि उन्हें खुदाई के लिए एक सूखा कुआं चाहिए था। इसके बाद एक और गांव खेतों लाई में खुदाई की गई और सूखे कुएं की पहचान के लिए लोकल जल विशेषज्ञ को भी बुलाया गया और इस तरह 15 फरवरी 1974 को सेना ने सूखा कुआं खोद दिया, जिसे वैज्ञानिक शाफ्ट कहते थे।
पहली बार डीआरडीओ और बार्क इतने बड़े और सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसकी खबर कुछ चुनिंदा लोगों को ही थी। इसी सिलसिले में पहले दौर की बैठक अप्रैल 1974 में की गई। इसमें पीएम इंदिरा गांधी, सेक्रेटरी पीएन हस्कर, पूर्व प्रधान सचिव नाग चौधरी, वैज्ञानिक एचएन सेठना और एईसी के अध्यक्ष राजा रमन्ना शामिल थे। बैठक में नाग चौधरी ने परीक्षण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर हमने परीक्षण किया तो अमेरिका और पश्चिमी देश हम पर कई तरह के सैंक्शन लगा देंगे। अर्थशास्त्री पीएन हक्सर ने भी कहा कि बम परीक्षण का ये सही समय नहीं है, लेकिन पश्चिमी देश कुछ दिन चिल्लाएंगे और फिर शांत हो जाएंगे। इसके बाद राजा रमन्ना ने कहा कि टेस्ट को रोका नहीं जाना चाहिए। वैज्ञानिक 24 साल से इस पर काम कर रहे हैं। एटम बम क्लब में आने से हम पर कोई देश दादागिरी नहीं दिखा पाएगा। उस समय एटम बम क्लब में सिर्फ 5 ही देश थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रशिया। आमतौर पर सभी सरकारी बैठकों का रिकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन इन बैठकों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा था। आखिर में पीएम इंदिरा गांधी ने कहा कि देश के लिए परमाणु बम बहुत जरूरी है और हमें ये टेस्ट करना ही होगा। और इसके लिए 18 मई 1974 बुद्ध पूर्णिमा के दिन को चुना गया और इस ऑपरेशन को स्माइली बुद्धा नाम दिया गया। उस समय विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे और पीएम इंदिरा ने विपक्ष को भरोसे में लेने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी से संसद भवन के एक कमरे में मीटिंग की। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि किसी को शक ना हो। उधर मुंबई स्थित ट्रॉम्बे परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान में टेस्ट के लिए जरूरी प्लूटोनियम बॉल और ट्रिगर समय पर तैयार हो गया था। पीके अयंगर इन्हें लेकर कमर्शियल फ्लाइट से जोधपुर होते हुए पोखरण पहुंचे थे। 14 मई 1974 को एल आकार के शाफ्ट में परमाणु डिवाइस रख दिया गया और 15 मई को प्रधानमंत्री की मंजूरी लेने के लिए सेठना दिल्ली पहुंचे। उन्होंने पीएम से कहा कि हमने डिवाइस को शाफ्ट में रख दिया है, अब अगर आप कहेंगी तो भी हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते, हमें आगे बढ़ना ही होगा। उसके बाद पीएम इंदिरा ने कहा, आगे बढ़िए, आपको डर लग रहा है क्या? 18 मई 1974 का दिन आया। उस दिन गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी। फाइनल टेस्टिंग के दौरान कुछ दिक्कतें भी आई, जिन पर समय रहते काबू पा लिया गया। अब वैज्ञानिकों के बीच एक और सवाल खड़ा हुआ कि ट्रिगर को कौन दबाएगा। कोई भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। बाद में तय हुआ कि ट्रिगर बनाने वाला ही इसे प्रेस करेगा और वो भाग्यशाली इंसान थे डॉक्टर प्रणब आर दस्तीदार। जैसे ही दस्तीदार ने ट्रिगर दबाया तो कुछ भी नहीं हुआ और सभी को लगा परीक्षण फेल हो गया है। फिर करीब 1 मिनट के बाद रेगिस्तान में रेत का एक पहाड़ उछलता नजर आया। करीब 1 मिनट तक रेत हवा में थी। सभी सोच रहे थे विस्फोट तो हो गया, लेकिन आवाज़ नहीं आई। कुछ समय बाद वैज्ञानिकों ने आवाज़ भी सुनी, जो ज़मीन के भीतर 107 मीटर नीचे थी। अब बारी थी परमाणु ताकत की। जो कोई भी खड़ा था सभी नीचे गिर गए। जब रेत का पहाड़ वापस ज़मीन पर गिरा तो सब शांत हो गया। ऑपरेशन में शामिल सभी ऑफिसर्स और साइंटिस्ट जश्न मनाने लगे। राजा रमन्ना अपनी किताब में लिखते हैं कि रेत के पहाड़ को देखकर ऐसा लगा मानो हनुमान जी ने पहाड़ को उठा लिया हो। सीनियर जर्नलिस्ट राज चेगम्पा के अनुसार 18 मई को पीएम हाउस में इंदिरा गांधी से मिलने वालों की भीड़ लगी हुई थी। इंदिरा गांधी सुबह 8:30 बजे से ही लोगों से मिल रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेचैनी को दबाए रखा। लेकिन सेक्रेटरी पीएन धर को आता देख इंदिरा उनके पास दौड़कर पहुंच गई और पूछा कि क्या हुआ। पीएन धर ने कहा, मिशन सक्सेसफुल। तब जाके पीएम इंदिरा ने राहत की सांस ली। इस विस्फोट के बाद दुनिया भर में हलचल मच गई। सबसे ज़्यादा लाल पीला कनाडा हुआ और उसने भारत को प्लूटोनियम देने पर रोक लगा दी। उधर अमेरिका भी भारत पर तमाम आर्थिक पाबंदियां लगाने की तैयारी कर रहा था। फ्रांस एकमात्र ऐसा पश्चिमी देश था जिसने भारत को परमाणु परीक्षण की बधाई दी थी। सो दैट्स इट। भारत के परमाणु संपन्न बनने की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें
ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाएं। जय हिंद।